तो कैसे हो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं वो कंप्लीट कर लिए। आज हम बात करते हैं प्रेसिजन और एक्यूरेसी की। तो देखिएगा, हम जानते हैं कि केमिस्ट्री में हमें बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, है ना। बहुत से केमिकल्स के साथ मेजरमेंट करना होता है, तो हमें एक्सपेरिमेंट पर तो ध्यान रखना ही पड़ता है, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स पे भी उतना ही ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आने चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, हम बहुत कोशिश कर लेते हैं, लेकिन रिजल्ट हम जितने अच्छे चाहते हैं उतने अच्छे नहीं आते हैं, है ना। मान लीजिए एक बच्चे को, किसी बच्चे को वेट मेजर करने के लिए दिया गया कि तुझे इस केमिकल का 2 ग्राम फिक्स 2 ग्राम वेट मेजर करना है, लेकिन उसने बहुत कोशिश कर ली, वो 1.99 मेजर कर पाया, 2.01 मेजर कर पाया, लेकिन 2 ग्राम मेजर नहीं कर पाया, या जो उसके रिजल्ट्स हैं वो कभी 2 ग्राम नहीं आए, है ना। तो पहली कोशिश तो हमारी यही रहती है कि हमारा रिजल्ट क्या आए, 2 ग्राम ही आए। लेकिन अब नहीं आएगा तो फिर कुछ ना कुछ तो क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। तो फिर हम ये चाहेंगे कि चलो 2 ग्राम नहीं आया है तो उस 2 ग्राम के क्या आ जाए, क्लोज आ जाए, उस 2 ग्राम के क्या आ जाए, क्लोज आ जाए। तो हमारी इच्छा यही होगी कि हमारा रिजल्ट या तो बिल्कुल 2 ग्राम आना चाहिए, या फिर क्या आना चाहिए, उस 2 के बिल्कुल क्लोज पहुंच जाए, ताकि कैलकुलेशन क्या हो, हमारी सही हो, हमारा एक्सपेरिमेंट है उसका रिजल्ट भी क्या हो, सही हो। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम समझते हैं कि प्रेसिजन क्या होता है, और हम समझते हैं कि एक्यूरेसी क्या होती है। चलिए देखिएगा, सबसे पहले तो मैं प्रेसिजन की जो है डेफिनेशन पे नजर डालते हैं हम। प्रेसिजन क्या है, क्लोजनेस ऑफ आउटकम्स ऑफ वेरियस एक्सपेरिमेंट्स टेकन फॉर सेम फिजिकल क्वांटिटी। क्लोजनेस ऑफ आउटकम्स ऑफ वेरियस एक्सपेरिमेंट्स टेकन फॉर सेम फिजिकल क्वांटिटी कह दीजिए, सेम फिजिकल वैल्यू कह दीजिए, या इसको कहते हैं हम रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट विद क्लोजनेस। तो ये डेफिनेशन है। अभी देखते हैं इस डेफिनेशन का क्या मतलब है। फिर हम देखते हैं एक्यूरेसी। फिर हम देखते हैं क्या, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी होती है डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। चलिए अब देखते हैं, ये 3 बच्चे थे ABC। हम जो ये डेफिनेशन थे इनको हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। ABC 3 बच्चे थे, उन्होंने इन तीनों बच्चों को मैंने एक केमिकल का वेट मेजर करने के लिए कहा, और वो वेट मेजर करने के लिए कहा कि आपको उस केमिकल का वेट जो है वे करना है, जो वेट वे करना है वो 2 ग्राम करना है, 2.00 ग्राम। इस पहले बच्चे ने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में वेट वे कर लिया 1.93 ग्राम, और सेकंड ऑब्जर्वेशन में वे कर लिया, सॉरी ये 19 नहीं है, 1.94 ग्राम। क्या इसने 2 ग्राम वे किया? नहीं किया, 2 ग्राम वे नहीं किया, लेकिन इसने दोनों जो ऑब्जर्वेशन किए उनमें ज़्यादा फर्क नहीं है, वो आपस में क्या हैं, क्लोज हैं, वो आपस में क्या हैं, क्लोज हैं। तो ये जो वैल्यूज उसने 2 एक्सपेरिमेंट किए, दोनों एक्सपेरिमेंट आपस में क्लोज हैं, लेकिन उनका इस एक्यूरेसी से कोई लेना देना नहीं है। दूसरे बच्चे के ऑब्जर्वेशन पे नजर डालते हैं। दूसरे बच्चे ने ऑब्जर्वेशन किया 1.90, पहला ऑब्जर्वेशन, और दूसरा ऑब्जर्वेशन है 2.05। क्या ये 1.90 इस 2 ग्राम के क्लोज है? क्या नहीं है, बहुत दूर है, 0.10 फर्क पड़ा है।
और क्या ये 2.05 क्लोज है? नहीं है, इसमें भी बहुत फर्क है। तो ना तो ये दोनों आपस में क्लोज हैं, ना ही ये इस ट्रू वैल्यू के, जो हमारी ये ट्रू वैल्यू है जो हमें मेजर करनी थी, इसके क्लोज हैं। तीसरे बच्चे के एक्सपेरिमेंट पे नज़र डालते हैं, तीसरे बच्चे के एक्सपेरिमेंट पे नज़र डालते हैं। इस तीसरे बच्चे ने एक्सपेरिमेंट किया है, इसको आप 1.99 मानते हैं, इसको हम क्या मानते हैं? 1.99। तीसरे बच्चे ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू था 1.99 और ये था 2.01। तो आप देखेंगे 1.99 इस ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोज है और 2.01 भी इसके बहुत क्लोज है, और ये दोनों भी आपस में क्या हैं? बहुत क्लोज हैं। आ रही है बात समझ में? ये तीन बच्चे हैं, उन्होंने 3 ऑब्जर्वेशन किए और तीनों ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट्स आपके सामने लिखे हैं, है ना? तो देखिएगा, मैंने डेफिनेशन लिखा क्लोजनेस ऑफ आउटकम्स, मतलब जो आउटकम्स आए हैं उनका क्लोजनेस ऑफ वेरियस एक्सपेरिमेंट्स। 2 एक्सपेरिमेंट किए, ऑफ वेरियस एक्सपेरिमेंट्स टेकन फॉर सेम फिजिकल क्वांटिटी, टेकन फॉर सेम फिजिकल क्वांटिटी, कि ये फिजिकल क्वांटिटी थी, इसके लिए 2 एक्सपेरिमेंट किए गए और दोनों एक्सपेरिमेंट की वैल्यू एकदम क्लोज थी। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट या ऐसा मेजरमेंट होता है, उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रेसाइज होते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट प्रेसाइज हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं है। क्या एक्यूरेट है? क्या एक्यूरेट? तो 2.01 था, एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन प्रेसाइज हैं, दोनों एक दूसरे के क्लोज हैं। तो प्रेसाइज का मतलब आपको समझ में आया होगा। यहां देखिए 1.90 और 2.05, क्या दोनों आपस में क्लोज हैं? क्या बिल्कुल क्लोज नहीं है, इन दोनों में तो बहुत फर्क पड़ा है। और क्या ये ट्रू वैल्यू के क्लोज हैं? क्या ये ट्रू वैल्यू के क्लोज हैं? ट्रू वैल्यू के भी क्लोज नहीं हैं। तो ये दोनों रिजल्ट ना तो प्रेसाइज हैं और ना ही एक्यूरेट हैं। प्रेसाइज मतलब दो जो एक्सपेरिमेंट, 2 जो ऑब्जर्वेशन उसने लिए वो आपस में क्लोज होने चाहिए, आपस में क्लोज नहीं है। जबकि ट्रू या एक्यूरेट का मतलब क्या है? एक्यूरेट का मतलब वो ट्रू वैल्यू के बिल्कुल क्लोज होने चाहिए। ट्रू वैल्यू ना हो लेकिन ट्रू वैल्यू के बिल्कुल क्लोज होना चाहिए। जैसे थर्ड एक्सपेरिमेंट पे नजर डालते हैं, ये ट्रू वैल्यू के बिल्कुल क्लोज नजर आ रहा है आपको, और ये भी ट्रू वैल्यू के बिल्कुल क्लोज नजर आ रहा है, मतलब ये एक्यूरेट है। और ये दोनों रिजल्ट्स भी आपस में बहुत क्लोज हैं, ये दोनों रिजल्ट्स भी आपस में बहुत क्लोज हैं। तो ये थर्ड है, वो प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है ना? बहुत क्लोज कैसे? ये इन दोनों में 0.02 का ही फर्क है, इन दोनों में 0.02 का फर्क है। लेकिन यहां देखोगे आप, इसमें लगभग 0.15 का फर्क है और इसमें 0.01 का। तो ये दोनों आपस में क्लोज, ये भी दोनों आपस में क्लोज, लेकिन ये क्लोज नहीं है। ये आपस में भी क्लोज नहीं है तो प्रेसाइज नहीं है, ये दोनों आपस में क्लोज हैं तो प्रेसाइज है। ये दोनों एक्यूरेट के क्लोज नहीं है, ये दोनों ट्रू वैल्यू, ये दोनों हैं वो ट्रू वैल्यू के क्लोज नहीं है, इसलिए ये एक्यूरेट नहीं है। लेकिन ये दोनों ट्रू वैल्यू के क्लोज हैं, इसलिए क्या है? एक्यूरेट है। तो एक्यूरेट का डेफिनेशन क्या आ जाएगा? डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, कि ट्रू वैल्यू के हम कितना पास पहुंच पाए। जो सबसे पास पहुंचा ट्रू वैल्यू के, वो क्या होगा? एक्यूरेट होगा। आ रही है बात समझ में? तो चलिएगा, प्रेसिजन और एक्यूरेसी को हम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। आपने एक गेम देखा होगा, आर्चरी, है ना? आर्चरी में कुछ इस तरह होता है, जो आर्चर होता है, आर्चर, उसके सामने इस तरह का एक बोर्ड होता है और उस बोर्ड पे इस तरह के कुछ रिंग्स बने होते हैं, इस तरह के कुछ जो हैं रिंग्स बने होते हैं इस तरह, है ना? ये मान लेते हैं
जो रेड कलर का सर्किल है, और देखा होगा वो इधर से एक आर्चर होता है, वो यहाँ से एक तीर सा मारता है और वो इस बोर्ड पे जाके लगना चाहिए। तो मान लेते हैं मेरे पास दो आर्चर हैं, एक आर्चर ए है और एक आर्चर है वो क्या है, बी है। दोनों आर्चर को शूट करने के लिए कहा गया और ये भी डिसाइड किया गया कि जो इस रेड वाले पे शूट करेगा उसको 10 मार्क्स मिलेंगे, जो इस पे शूट करेगा उसको 9 और जो इस पे शूट करेगा उसको 8 मार्क्स मिलेंगे। जो पहले सर्किल के अंदर शूट करेगा उसको 10, जो दूसरे में शूट करेगा उसको 9 और जो तीसरे में शूट करेगा उसको 8। पहले वाले ने शूट किया और सीधा पहले वाले ने निशाना लगा दिया कहाँ पे, इसके बीचों बीच। तो पहले वाले आर्चर को, ए आर्चर को मिले कितने मार्क्स, 10 मार्क्स। जबकि बी को मौका दिया गया शूट करने का, तो बी ने यहाँ शूट किया 8 वाले सर्किल पे, तो बी को मार्क्स मिले कितने, 8। दोबारा इनको कहा गया दोबारा शूट करो, तो ए ने जो है शूट कर दिया कहाँ, ए ने शूट कर दिया कहाँ, ए ने शूट कर दिया यहाँ इस 9 वाले मार्क्स के आसपास शूट कर दिया। तो बी को दूसरे शूट में मार्क्स मिले 9, सॉरी ए ने दोबारा शूट किया, ए ने शूट किया 9 वाले सर्किल में और ए को मार्क्स मिल गए कितने, 9। जबकि बी को दोबारा शूट करने का मौका दिया तो बी ने वापस उसी जगह शूट कर दिया। अब उसी जगह शूट किया लेकिन मैंने उसके पास दिखा दिया थोड़ा सा, तो बी को वापस मार्क्स मिले कितने, 8। फिर थर्ड टर्न आई, वापस ए ने शूट किया, ए ने अब की बार कुछ यहाँ शूट कर लिया, कुछ यहाँ शूट कर लिया, तो 9 वाले सर्किल पे किया तो मार्क्स मिले 9। जबकि बी ने वापस शूट किया तो बी ने वापस यहाँ शूट किया, इसको वापस मार्क्स मिले 8। गेम खत्म हो गया, तीनों के रिजल्ट्स देखे गए, इसको मार्क्स मिले 28, इसको मार्क्स मिले कितने, 24। ए विनर हो गया, बी हार गया, टोन बजने लगा विनर विनर चिकन डिनर, है ना। लेकिन ए ने सोचा, ए ने एक चीज देखी, नोटिस की कि भाई जो बी है वो एक ही जगह शूट कर रहा है, कुछ ना कुछ तो बंदा टैलेंटेड है। ए बी के पास गया, उसने बी को कहा कि भाई तूने इस जगह को टारगेट किया तो तू इस जगह को भी टारगेट कर सकता था, सारे शूट 10 वाले सर्किल पे भी कर सकता था एक ही जगह, तो तूने ऐसा क्यों नहीं किया, तू जीत जाता। तो उसने जब वो ये कह रहा था तब उसके पास जो ए है उसकी नज़र बी के पास जो इक्विपमेंट था, जो इंस्ट्रूमेंट था शूट करने वाला, उस पे पड़ी और ए ने देखा कि उस इंस्ट्रूमेंट में ही कुछ एरर थी, जिस एरर की वजह से जो बी है वो एंगल सही सेट नहीं कर पा रहा था। अगर वो एरर ना होती तो बी एंगल सही सेट करता और सारे निशाने 10 10 10 होते और विनर कौन होता, बी होता। चलिए इस बात को छोड़िए, लेकिन अब हम बात करते हैं प्रेसिजन और एक्यूरेसी की। देखिएगा अगर बी को विनर होना होता तो बी को शूट कहाँ करने थे, 10 पे करने थे। क्या बी ने 10 पे शूट किए, क्या बी ने 10 पे शूट नहीं किए, बी ने शूट किए 8 वाले सर्किल पे। लेकिन शूट किए वो सारे शूट एक दूसरे के पास पास थे। देखो जितने भी उसने शॉट किए वो सारे के सारे शॉट एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हैं। मतलब ये जो वैल्यूज हैं बी की वो प्रिसाइज हैं, एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेसी तो क्या थी, आपको शूट कहाँ करना था, इस 10 वाले सर्किल पे करना था, लेकिन उसने 10 वाले सर्किल पे नहीं किया, उसने किया तो दूर लेकिन सारे वैल्यूज पास पास थे। और प्रिसीजन का मतलब ही यही होता है कि जो आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं इसको 3 चांस मिले और तीनों के तीनों शॉट एक दूसरे के बिल्कुल पास पास थे। क्लोजनेस है इन वैल्यू में, तो इसके वैल्यूज क्या हैं, प्रेसाइज हैं बट नॉट एक्यूरेट। एक्यूरेट नहीं है। शूट हमारा टारगेट क्या था, 10 को शूट करना, इसने 10 को नहीं किया लेकिन जितना भी किया पास पास किया। जबकि ए के शॉट पे नजर डालें तो ए ने एक बार 10 किया, दूसरी बार यहां किया, तीसरी बार यहां किया, इसके शॉट बिखरे हुए हैं,
इसके शॉर्ट क्या हैं, बिखरे हुए हैं, इतने प्रेसाइज नहीं है जितने प्रेसाइज इसके हैं, लेकिन ये क्लोजनेस टू क्या है, क्लोजनेस टू क्या है, 10 है, 10 के क्या है, पास हैं। तो इसके रिजल्ट्स क्या हैं, एक्यूरेट हैं, इसके रिजल्ट क्या है, एक्यूरेट हैं। और एक बात ये भी ध्यान रखना, जो चीजें एक्यूरेट होती हैं वो प्रेसाइज होती हैं, तो ये एक्यूरेट के साथ साथ क्या है, प्रेसाइज भी है, एक्यूरेट के साथ साथ क्या है, प्रेसाइज भी है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने इसको भी प्रेसाइज कर दिया, आपने इसको भी प्रेसाइज कर दिया, तो प्रेसीजन पूछे तो प्रेसीजन इसका अच्छा है, सारी वैल्यू एक दूसरे के पास पास हैं, इसके शॉर्ट एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल पास पास हैं, इसके थोड़े से क्या हुए हैं, बिखरे हुए हैं। लेकिन बात यही है कि जो एक्यूरेट वैल्यूज होती हैं वो जनरली क्या होती हैं, प्रेसाइज होती हैं। लेकिन दोनों को कंपेयर करूं तो प्रेसीजन अच्छा किसका है, प्रेसीजन अच्छा इसका है। तो ये एक्यूरेट भी है, प्रेसाइज भी है, लेकिन ये भाई सिर्फ क्या है, प्रेसाइज है, एक्यूरेट नहीं है। तो प्रेसीजन का मतलब समझ में आ गया होगा, प्रेसीजन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेसीजन क्या होता है, प्रेसीजन कुछ नहीं होता, क्लोजनेस ऑफ वैल्यूज होता है, कि आप जितने एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो आपके क्लोज होने चाहिए, ठीक है। ट्रू या एक्यूरेट हो या ना हो इस बात से कोई लेना देना नहीं है, आपके एक्सपेरिमेंट क्लोज होने चाहिए। जबकि जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी क्या है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस, कि आप ट्रू वैल्यू के कितना पास पहुंच पाते हो। जैसे इस अर्चर को 10 पे टारगेट करना था तो ये 10 के पास ही रहा, इसके जो शॉट हैं वो 10 के पास ही हैं, ज्यादा दूर नहीं गए हैं। तो आपको प्रेसीजन और एक्यूरेसी का मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए एक थोड़ा और एग्जांपल और ले लेता हूं, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिएगा, मान लेते हैं किसी एक बच्चे को, दो बच्चे हैं, ये ए और ये बी, उनको कोई एक केमिकल वे करने के लिए दिया गया, जिस केमिकल का मास था मान लीजिए 6.00 ग्राम, 6.00 ग्राम। इसके पास अपनी अलग वेइंग मशीन है, इसके पास अपनी अलग वेइंग मशीन है, इन्होंने अपना अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर लिया। पहले वाले ने एक्सपेरिमेंट किया, मेजर किया 4.99, पहला एक्सपेरिमेंट इसका था, और दूसरा एक्सपेरिमेंट है वो ये है। बी ने पहला जो एक्सपेरिमेंट किया अपना, उसका रिजल्ट था 5.99, इसके दूसरे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था 5.01, इसके दूसरे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था 6.01, इसके तीसरे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था 4.98 और इसके तीसरे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था 5.98। ये तीनों रिजल्ट आए और आपको कहा जाए कि कौन प्रेसाइज है, कौन एक्यूरेट है, बताइए। तो देखिएगा, इसके वैल्यूज खुद भी पास पास हैं, इसके तीनों वैल्यूज हैं वो तीनों के तीनों खुद भी पास पास हैं, और इस एक्यूरेट वैल्यू के भी क्या है, पास पास हैं। ये रिजल्ट्स आपस में भी क्लोज है और एक्यूरेट वैल्यू के भी क्लोज हैं। मतलब ये जो बी के रिजल्ट हैं, बी के रिजल्ट वो प्रेसाइज भी हैं और बी के रिजल्ट हैं वो क्या है, एक्यूरेट भी हैं। लेकिन ए में देखिएगा, ए में देखिएगा, ए ने जो रिजल्ट्स लिए वो आपस में तो क्लोज हैं, लेकिन इस 6 ग्राम के क्लोज नहीं है, इस 6 ग्राम के क्लोज नहीं है। हो सकता है इस ए के वेइंग मशीन में कोई एरर हो, जिस एरर की वजह से ये बंदा रिजल्ट सही ना ला रहा हो। मान लो उसके मशीन में 1 यूनिट की एरर है, मान लेते हैं हम उसके मशीन में 1 यूनिट की एरर है, तो 1 यूनिट जोड़ते तो पहला रिजल्ट क्या आता, 5.99, दूसरा रिजल्ट क्या आता 6.01 और तीसरा रिजल्ट क्या आता 5.98, है ना।
तो दूसरे वाले की मशीन में 1 यूनिट का एरर हो सकता है, जिसकी वजह से उसने वेट सही एक्यूरेट मेजर नहीं किए। लेकिन इसका जो मेजरमेंट है वो क्या है, प्रेसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट क्यों नहीं है? हो सकता है उसकी विंग मशीन में क्या हो, एरर हो। तो आपको प्रेसाइज का मतलब समझ में आ गया होगा, आपको एक्यूरेट का मतलब समझ में आ गया होगा। प्रेसाइज एक्यूरेट को छोड़ो, ट्रू वैल्यू को छोड़ो, प्रेसाइज में ट्रू कुछ भी है मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने जो काम किया है वो आपस में क्लोज होना चाहिए, है ना, वो आपस में क्लोज होना चाहिए। हो सकता है मैं एक्यूरेट पे वैल्यू पे नहीं पहुंचा, ट्रू वैल्यू पे नहीं पहुंचा, हो सकता है उसमें ह्यूमन एरर हो या हो सकता है इंस्ट्रूमेंटल एरर हो, लेकिन जो काम किया है वो एक दूसरे के, जो आपके रिजल्ट आए हैं वो एक दूसरे के क्लोज होने चाहिए। जबकि एक्यूरेसी क्या है, आपका जो ट्रू वैल्यू है आप उसको टच कर गए तो एक्यूरेट, टच नहीं कर गए तो एक्यूरेट नहीं है। तो आई होप आपको एक्यूरेसी और प्रेसाइज का मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें।